शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का अनुमोदन कहता है कि आपकी जो भक्ति है, भगवान धन से, संपदा से या सत्ता से या वैभव से या दौलत से भगवान कभी नहीं रीझता। अगर भगवान को चाहिए तो तुम्हारा केवल निर्मल मन चाहिए, भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा केवल मन। उसके सिवाय भगवान तुम्हारे वैभव से, तुम्हारे पास में कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी सत्ता है, कितनी दौलत है, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को अगर मतलब है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब है। शबरी अम्बा के दरवाजे पर भगवान गए, क्या दिया शबरी अम्बा ने? भगवान को क्या प्रदान करा शबरी अम्बा ने? केवल एक झूठे बेर, और झूठे बेर के सिवा भगवान कुछ ले भी नहीं रहा है। अब तुम शंकर जी को क्या देते हो? अगर शबरी अम्बा ने भगवान राम को झूठा बेर दिया है तो आपने कौन सा अच्छी चीज दी थी भगवान को? जल दिया, वो मछली का झूठा था। दूध दिया, वो बछड़े का झूठा था। फूल दिया, वो भौरे का झूठा था। मिठाई बना कर दी, वो चींटी की झूठी थी। तुमने दिया क्या? और ये मनुष्य का शरीर दिया भगवान के चरणों में, ये भी तो झूठा है। फोन पे तो तुरंत कह देता है, माँ तो तारे बिना एक बिना नहीं रहूं, एक मिनट नहीं रहूं, तेरी तो मुझे बहुत याद आए। और भगवान के पास जाए कि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। भगवान के रेंदे रे झूठेला। भगवान भी कहते काहे को झूठ बोले? अभी फोन पे बोल रहा था, मेरे को थारी याद आ रही, तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकता, तू तुम्हारे हृदय में बसी ने, तू तुम्हारा चित्त वृत्ति में बसी। और मंदिर पहुंचा ने अगरबत्ती लगाते लगाते बोला, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान के आ गया भेरू झूठेला। भगवान भी सोचे काय आया। अगर शबरी अम्बा ने झूठा बेर दिया है तो हमने कौन सी अच्छी चीज भगवान को दे दी है? हमने क्या भगवान को अच्छा दे दिया है? हम भी तो झूठा ही दे रहे हैं। पुष्प दिया, वो भी झूठा था। जल दिया, वो मछली का झूठा था। दूध दिया, वो गाय के बछड़े का झूठा था। मिठाई दी, वो चींटी की झूठी थी। हम जो परमात्मा को दिए वो सब कुछ झूठा था। यहाँ तक हम भगवान का जो स्मरण भी कर रहे हैं, कई लोग भगवान के मंदिर में बैठकर घंटों तक माला पकड़कर भी अगर भगवान के मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि नहीं ये सत्य है, तो उसने उसमें भी छल कर दिया। थोड़ी देर तक तो मन लगता है, उसके बाद ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन कहीं ना कहीं डोल जाता है। इस मन को लोग कजन कहां लेकर चले जाते हैं। बड़ा बड़ा कठिन है महाराज, ये बड़ा कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। भोलेनाथ हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति बड़ी चंचल है। अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति थोड़ी भी परमात्मा में लग गई तो जीवन की सार्थकता हो गई। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, शिव महापुराण के इस चरित्र को याद रखना कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मंथन किया, और मंथन किया तो शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया। आपसे भी निवेदन है, जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वो तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन। थोड़ी देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठा करो, थोड़ी देर
जब घर से जाते हो तो अपने घर में जो मंदिर है, अपने घर में जो देवालय है, अपने घर में जो शिव जी हैं, अपने घर में जो राम जी हैं, अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अपने घर में जो कृष्ण हैं, अपने घर में जो देवता विराजमान हैं, आप उनके पास जाकर बैठकर फिर अपने गंतव्य की ओर अपने कार्य के लिए जाइए। और शाम को जब आओ तो पत्नी और बच्चों से, परिवार से बाद में मिलो। सबसे पहले अगर दुकान की चाबी भी लेकर आए हो, थोड़ा सा धन भी लेकर आए हो, थोड़ा सा सामान भी लेकर आए हो, थोड़ा सा व्यापार का कुछ चीज भी आप लेकर आए हो, तो सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में जो आपके घर में है उसके पास में बैठकर उसको बताया करो, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान, व्यापार, व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, इसको नहाना कहते हैं। ठीक है? जो तुमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाला, उसको नहाना कहते हैं। और मंदिर में गए अर्थात आप बाथरूम में ना जाकर भी सवेरे से उठे और उसकी भक्ति में लीन होकर दिल से उसको याद कर कर और मान लो मुंह धोकर भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए तो उसको स्नान कहा जाता है। कर लिया ना बहुत। नहीं है ना शरीर में बल। एक पत्र में लिखा है किसी ने, मैं बदनावर धार के पास बालोदा में रहती हूँ। मेरा नाम शांति बाई कुमावत है। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शांति बाई कुमावत है। गुरुदेव, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और घूम रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, शंकर की कृपा है। मैं कैंसर से पीड़ित हूं। बहुत सारे अस्पतालों में मेरा इलाज हुआ है। ऐसा कोई हॉस्पिटल गुजरात का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का नहीं जहां पर मेरा इलाज नहीं हुआ। रह रह कर कैंसर उपज रहा था, परेशान हो गई थी गुरुदेव। तब बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में और ऑपरेशन का दम नहीं बचा, इसलिए अब तुम भगवान के ही सहारे जियो। और डॉक्टर ने अगले ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैं घर आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनी और गुरुदेव अब मैंने भी विचार कर लिया कि ये शरीर मैंने शंकर को दे दिया। और गुरुदेव एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ी हुई अपनी पोती से, बेटों से बुलवाती
और उस बेलपत्री को जल के साथ खाना चालू कर दिया, 2 कदम भी नहीं चल पाती थी क्योंकि कैंसर के ऑपरेशन इतने हुए थे। गुरुदेव, आज मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की करुणा। एक बात बहुत सुंदर आपने लिखा है शांतिबाई जी, माता जी, कि गुरुदेव जांच भी कराई, अब डॉक्टर बोल रहा है तुम तो ठीक होती चली जा रही हो, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। अब बाबा की यह कृपा हुई है, ये करुणा है। बैठो मां, बैठो। हर हर महादेव। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, ये शिव करुणा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है। शिव उसको मार्ग तक पहुंचा ही देता है, पहुंचाएगा। जितना शरीर का वजन है, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा मिली है आपको सुनने के लिए, और बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, अगर श्रवण कर रहे हो तो ध्यान रखना, जितना शरीर का वजन है, 70 किलो, 25 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो, उतना ही किलो के हिसाब से 10 किलो है तो ये मन में भाव लगा लेना कि मुझे दिन भर में 10 बार भगवान को धन्यवाद देना है कि तूने ये शरीर दिया, चित्त वृत्ति दी, ये मन दिया, ये बुद्धि दी, ये पूरा जीवन मुझे दिया, ये आपकी कृपा से मिला है, आपको समर्पित है और आप ही को दे रहा हूँ। 10 किलो के हो तो 10 बार आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, 20 किलो के हो तो 20 बार धन्यवाद दीजिए, 80 किलो के हो तो 80 बार धन्यवाद दीजिए, 90 किलो के हो तो 90 बार धन्यवाद दीजिए कि ये आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है मुझको, केवल आप दे रहे हो, उसके सिवाय कुछ नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उसने कृपा कर कर यहां भेजा है अपने को, बड़ी मुश्किल से भेजा। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो, उसके चरणों में जाकर धोख लगाते रहो, उसको नमन करते रहो, उससे विनती बार बार करते रहो कि तेरे बल पर जी रहा हूँ, तेरी कृपा से जी रहा हूँ, तेरी करुणा से जी रहा हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं है महाराज। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने मंथन किया और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जब मंथन करे तो उस मंथन में शिवलिंग प्रकट हुआ। मंथन में शंकर का प्रकट होना,
बहुत बड़ी बात है। जैसे बात बात में शिवजी का नाम, शंकर का यश, शंकर भगवान का गुणगान, शंकर भगवान की भक्ति की बात आपके मुख पर अगर बार बार आ रही है ना, आप बार बार कह रहे हैं कि बड़ी कृपा करी साहब, मैंने तो पशुपति व्रत करा था और भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने भगवान को मूंग चढ़ाया था और भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने चावल चढ़ाया था भगवान को और भगवान ने ये कर दिया, मैंने भगवान को बेलपत्र चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, भगवान को मैंने धतूरा चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया। आप बार बार शिव जी का यशगान गाते हो ना, यश गुण गाते हो, तो उसमें भी एक सुख का अनुभव होता है। आपके यश गुण गाने में भी करके देखना। सास से निवेदन है, बहू की बड़ाई करके देखो, बहू का यश गुण गाकर देखो। कितनी भी बुरी बहू हो, कितना भी अपशब्द कहती हो, कितना भी ताना देती हो, कितनी भी गाली देती हो, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलती हो, भले तुम्हें संभालती हो ना संभालती हो, तुम्हारा सम्मान करती हो ना करती हो, तुम्हारा आदर करती हो ना करती हो, उसके बाद भी तुम 4 लोगों से अपनी बहू की बड़ाई कर कर देखना। खूब बड़ाई करना उसकी, खूब यश गुण गाना उसका। भले वो गाली दे, अपशब्द के ताना दे, कुछ भी बोले, पर तुम यश गुण गाओ उसका, खूब गाओ और खूब दिल से यश गुण गाओ उसका। 1 महीना इंतजार करना यश गुण गाते गाते। दूसरे महीने में जिस बहू का तुमने यश गुण गाया है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी सिर पर पल्लू लेकर तुम्हारे को धोख लगाने आएगी जरूर, ये पक्का। आप अपने भीतर कुछ अच्छा तो लाओ। कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास तो करो। आज कोई कह रहा था गुरुजी, पूरे भारत में, पूरे जगह पर देखा जाए तो आज दुनिया के लोग ये भगवान के नाम से क्यों इतना चिढ़ने लगे। भगवान के नाम से, राम नाम से, शिव नाम से, कृष्ण नाम से, ये दूसरे लोग आखिर चिढ़ते क्यों? तो हमने कहा सीधी सीधी बात है कि रामचरितमानस में भी वर्णन आया कि जब जब रामचरितमानस में जब जब राम जी की सेना के लोग जय जय श्री राम चिल्लाते थे, तब तब जितने राक्षस थे वो सब जितने राक्षस थे, जितने भी, राम सेना के दल के लोग जब जब श्री राम चिल्लाते थे, जितने भी राक्षस थे वो सब भिनक जाते थे, सब भिनकते थे, सब गुस्सा करते थे, सब क्रोध करते थे। जब उस समय पर भगवान के नाम से राक्षस भिनक जाते थे, तो आज के समय के राक्षस भी तो जय जय श्री राम करने पे भिनकेंगे कि नहीं भिनकेंगे? जरा विचार तो करो। जब उस समय पर राम दल की सेना चलती थी और हनुमान जी ने धमक के, अंगद ने कूद कर रावण के सामने कह दिया था जय जय श्री राम, तो सारे राक्षस भिनक गए, सब
वो क्रोध आ गया, सबको गुस्सा। तो जब त्रेता में ये हाल था राक्षसों का राम नाम से, तो फिर तो ये तो कलयुग है। अब तुम राम बोलोगे तो थोड़ा सा तो भिनकट्टा छूटेगा ही इनके भीतर भी, थोड़ा थोड़ा तो आएगा। पर आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जो ज्यादा भिनके नहीं तो उसको भिना करने दो। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के बिंदी लगा तैयार होके भगवान के मंदिर जाओ और न राम नाम गुण गाओ, शिव का स्मरण करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ, शंकर का भगवान का भजन करो। शिव की भक्ति में जितने जितने लग सकते हो उतने लगो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक लोटा पानी जो भगवान शंकर को समर्पित करता है, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा किसी पवित्र नदी में तर्पण करे ना करे, तुम्हारा शिव को दिया हुआ जल तुम्हारे खाते में पहुंच जाता। आपने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल दिया है, शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अगर आपने दिया है तो वो आपके खाते में पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का है। और शिव भक्ति के अनुसार, शंकर भगवान के अनुमोदन के अनुसार, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कौटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है, एक भाग पितरों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग आहूतों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है। आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, भगवान के धामों में पहुंचता चले जाता है। जिन जिन को आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल उन तक भी पहुंच जाता है। ये केवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ति के बल पर पहुंचता है, भक्ति के बल। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो मंथन किया, उस मंथन में जो शिवलिंग निकला और ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि ये शिवलिंग जो निकला है इसके चरण कहाँ हैं, इसका शीश कहाँ है, जरा पता करा जाए। और ब्रह्मा स्वयं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जा रहे हैं और भगवान विष्णु मृत्यु लोक में नीचे तलातल में, रसातल में, पताल में भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव का चरण। गए दोनों, वो ऊपर गए, ये नीचे गए देखने के लिए। कई लोग शिव महापुराण की कथा, स्मरण, भजन, कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाते हैं। मंदिर में कई लोग भगवान शंकर पर जल चढ़ाने नहीं जाते हैं। कई लोग ये देखने के लिए जाते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया, किसने सुना और किसने ना सुना, किसने धारण करा किसने ना करा। अब ब्रह्मदेव ऊपर गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए, इतने ऊपर पहुंच गए कि उनके भीतर अभिमत्ता, अहंकार थोड़ा थोड़ा समाहित होने लगा और उन्होंने केतकी के पुष्प को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प से कहा कि तुम नीचे चलो मेरे साथ में। भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि मुझे भगवान शंकर का शीश मिल गया।
केतकी के फूल ने कहा कि यदि मैं झूठ बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता कैसे रहेगी? मेरे झूठ बोलने की श्रेष्ठता कैसे होगी? कौन मानेगा मेरी बात को? सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय से कह दिया तुम चलकर कह दो कि तुम चलकर कहो कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं? उसको भी थोड़ा सा लोभ दिया गया और केतकी के पुष्प को भी थोड़ा सा लोभ दिया गया। दोनों को थोड़ा थोड़ा लोभ प्रदान करा। और शिव पुराण कथा कहती है कि जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा लोभ उपज जाता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है, तो फिर जीवन का किया हुआ सारा कर्म उसका बेकार हो जाता है। और वही हुआ है। केतकी के पुष्प के मन में ये लोभ जाग गया कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा सिंचित हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। और गाय के मन में ये लोभ जाग गया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे पहली रोटी आपको प्रदान कर दूंगा, तो ये लोभ ही तो जागा है। कोई भी चीज करो, अगर कोई सत्कर्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, तो वो लोभ से परितृप्त होना चाहिए, बहुत दूर। आपके भीतर वो उपजे ना। फिर चाहे दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत अथक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000 25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा। इसी कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गाँव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना, घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते हैं ना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पे मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेर कचरे पर पांव रखते 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 बाहर। बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। करे करे तो करे। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे। अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे, बस इसका ध्यान रखना।
बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया, जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया।
तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूँ, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूँ, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला। उसको लाभ की अनुभूति हो गई, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा। मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको। और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया। और तुम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ। उसका कारण क्या हो सकता? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया, पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे बात में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो वेग, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है? रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी हो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो। पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कितों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है,
पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, वो उतना बहुत। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में कहा लोग है ना, वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में का हाल है पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। ओके, सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सुक्का। अब सोचे कि एक उठाया, सब ने हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे पत्र में किसी ने लिखा कि बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, नंदी महाराज के कानों में कुछ कहते हैं, उसको कहना नहीं आता, तो उत्तरी भाषा से, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जो कहा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। अब कहे तो है ना दिल से। शिव मंदिर में जाना, एक लोटा पानी चढ़ाना, शंकर को यदि एक चावल का दाना चढ़ाया, एक मूंग का दाना चढ़ाया, एक फूल की पत्ती को भी समर्पित करा, तो शिव ने उसको स्वीकार करा। शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ाई, शिव ने उसको स्वीकार करा। अब देव तो शंकर को, आप भगवान ओघड़दानी को प्रदान तो करो। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री का मोल तत्व संसार का मनुष्य जिस दिन समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक बेलपत्र का अगर उसने शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र के मोल तत्व को अगर वो समझ गया, तो भगवान शंकर की भक्ति को अगर वो समझ गया, महामृत्युंजय मंत्र को अगर समझ गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को समझ गया, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को समझ गया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को अगर वो समझ गया, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भक्ति का बल इतना बढ़ जाएगा, श्रद्धा का बल इतना बढ़ जाएगा कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक। कॉर्डलेस दिया संजय। एक बेलपत्री का बल कितना प्रबल होता है, एक बेलपत्री का लक्ष्य तत्व कितना प्रबल होता है, कितना बलित होता है। वो एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। ठीक, बचाओ जरा। क्या नाम है बाबू आपका? चालू करिए उसको। हो गया, चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से हैं बाबू आप? मैं बिहार के रहने वाला हूँ, जमुई जिला के, लेकिन मैं जॉब करता हूँ मुंबई में। मुंबई में जॉब करते हैं? भोलेनाथ की असीम कृपा हुई है बाबा मुझ पर।
मैं 1 साल से इसी महापुराण की कथा सुनता था और पहले मेरी माँ सुनती थी, तो 2-4 बार मुझे सुनने के लिए बोली, तो मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा मैं अपने मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह गेम वगैरह खेलते रहता था, मैं ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं सुना, तो मुझे एक ही सी महापुराण की कथा में 3 घंटे की चर्चा में मैं बस आधे घंटे की सुना, तो मुझे ऐसा भोलेनाथ की रस चढ़ी कि अभी तक वो चढ़ती गई और ऐसे चढ़ी कि मैं जब भी देखता हूँ मोबाइल में अपने, तो शिव महापुराण की कथा भी सुनता। दिन रात शिव महापुराण इतना मैं हो गया, डूब गया कि रात को भी मैं ईयरफोन लगा के मैं सुनते रहूं। अब मेरी माँ देखे सुने तो बोले अरे तुम तो पागल हो गया। मैं बोले भोलेनाथ की भक्ति में मैं पागल हो ही गया। और जब मैं भोलेनाथ से मैं बोला कि भोलेनाथ, जब आप मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया है तो एक बार मुझे कथा में पहुंचा दीजिए। लेकिन एक बार आपने उज्जैन में होने वाली थी शिव महापुराण की कथा, वो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई और उस शिव महापुराण की कथा में मैं आने वाला था। लेकिन उस दिन से मैं सोचा कि जब कथा होता था, अच्छा इस कथा चला गया, अगले कथा में मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता था। अब तो पहुंच गए ना? हाँ, मैं पहुंच गया। बस बाबा पकड़ कर बुला लिए। मैं बहुत है, बाबा की कृपा बनी रहे। हर मैं भोलेनाथ से मैं बोला कि भोलेनाथ आप मेरी जगह लेके चलो, मुझे नहीं लेके जाते थे। अब मैं आज नहीं, मैं शनिवार कल ही मैं शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाला था। अब पहले भोलेनाथ से बोल दिया, भोलेनाथ हरिद्वार में कथा होने वाली है। अब मैंने आपको बोल के थक गया है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। अब जो जवाब मेरा करने का है मैं सुना देता हूँ, आपको जो अमल करने का करने का। मैं भोलेनाथ को बोला, भोलेनाथ मेरी इच्छा है, मेरी शनिवार से रायसेन में कथा होने वाली है, रतलाम में कथा होने वाली है। मेरी आपसे विनती है कि अगर मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जाऊंगा, अगर नहीं पहुंचाएंगे आप, तो आज दिन के बाद आपकी ना कथा सुनेंगे ना तो हम आपकी चौखट पे पैर रखेंगे। अब तो पहुंच गए, यही शिव की कृपा है। बैठिए। हर हर महादेव की जय। यही शिव कृपा। अब एक बेलपत्र का मोल तत्व, एक बेलपत्र का महत्व, शिव की एक पूजन का महत्व जिस दिन समझ गए, उस दिन जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाए। आप उसको समझो तो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव की एक बेलपत्र के नहीं जाओगे कभी डॉक्टर के पास, आप शंकर का भजन तो करो। आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ तो दो। आप एक बेलपत्र शंकर को समर्पित तो करो। जिस बेलपत्र को आप वृक्ष पे से तोड़कर या बाजार में से 5 रुपए की खरीद कर लेकर शंकर भगवान को चढ़ा देते हो, शिव जी के पास जो पहुंच गई, जो अर्पण कर दिया जाता है, भगवान को दे दिया जाता है, वही तो प्रसाद बन जाता है। अरे बोलो जम के। जो शिव जी को दे दिया जाता है, अर्पण कर दिया जाता है, या राम जी को दे दिया जाए, या कृष्ण भगवान को दे दिया जाए, या देवी देवताओं को दे दिया जाए, जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं वो प्रसाद बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो जम के। बनता है ना प्रसाद। तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया, उसको तुम लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अरे बोलो जम के। खाया। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके नारियल फोड़ा, वो प्रसाद बन गया। वो की चिटक निकाल के तुमने खाई कि नहीं खाई? खाई ना। देवी जी के मंदिर में गए, पूड़ी और हलवे का भोग लगाया,
वो प्रसाद बना कि नहीं बना। अब शंकर भगवान को कोई तुम रोज तो चूरमा नहीं लगाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम लड्डू लेकर नहीं जाओगे, शंकर भगवान को रोज तो तुम मिश्री लेकर नहीं जाओगे, तो शंकर भगवान के लिए रोज क्या लेकर जाते हो? बेलपत्र। अगर शिव जी को तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना, उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं, मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के पावन प्रांगण में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे 2 गुना लोग आए हैं, टेंट एक्स्ट्रा लगाया है। बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए, लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं। पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मारकर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए महाराज। लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो, उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी लीवर शुगर बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी की तुलसी चढ़ाते हो, उठा लाए प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या
आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, छिपरा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने यह संवाद निश्चित कर दिया कि मैं चरण देखने के लिए जा रहा हूं, आप शीश देखने के लिए जा रहे हैं। शीश में भगवान नहीं मिल पा रहे। भगवान चरण देखने के लिए गए। चरण ढूंढते 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 भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भी आए, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए, पर इनको चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे शीश मिल गया। झूठ निश्चित कर दिया है, असत्य निश्चित कर दिया। जितने झूठ बोलने वाले होते हैं ना, उनसे एक निवेदन है, बोलो। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है ना, खूब बोलो। हमारी तरफ से एकदम फ्री झूठ बोलो, खूब बोलो। गला पकड़ रहा है बाबू। झूठ बोलो, खूब बोलो, दमदारी से बोलो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार बोलो, मना नहीं हो। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत बोलो, पर झूठ कहां बोलना है वो समझ लेना। पत्नी पति से झूठ ना बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक झूठ माता सती ने शंकर जी से कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती का क्या हाल हुआ? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अपने रतलाम वाले हैं, बोलते जाओ। सती का क्या हुआ था? जल के क्यों जली? क्या जरूरत पड़ी सती माता को जलने की? क्यों जली है माता सती? क्यों भस्म हुई है माता सती? क्या कारण था माता सती के जलने का? केवल एक झूठ माता सती ने भगवान शंकर से आकर कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां? तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूं च पड़ी। तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, वो पकड़ के ले गया, चल अब भी चल तुम्हारे साथ। तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया। और कई हाल चल रहे बलवीर थारा? बस जोरदार। ला थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी? सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था? क्या अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो? ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया है। तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लग गया हमारा पीछे ही। ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यंज धरा था। तो उन्हें कहा, तो झूठ बोल दी। फिर शिव पुराण कह रही, सती मैया ने शंकर जी से झूठ बोला। पत्नी कभी अपने पति से झूठ ना बोले। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है। कितनी खुश हुई रे तुम लोग, गजब।
केवल ये पत्नियों के लिए नहीं, पतियों से भी निवेदन है, झूठ ना बोले। पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ ना बोले। और एक निवेदन करूंगा मेरे घर की बेटियों से, क्योंकि आप मेरे घर की बेटी हो, भारत की भूमि पर जन्म ली हो, और भारत की भूमि पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो मेरे ही घर की बेटी कहलाती है। उनसे निवेदन करूंगा कि आप, मेरी बेटियों से निवेदन है, सबसे झूठ बोल लेना, पर जिस माँ ने तुमको कोख में रखा और जिस पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी, कमा कर लगाने में, पढ़ाने में, उस माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना। सत्य कह दो कि ये बात है। निर्णय तुम्हारे माता पिता लेंगे। गणेश जी महाराज की शादी होना थी। घर में बड़े कौन थे? शंकर जी के, कार्तिक के। शादी किसकी हो रही है? गणेश जी की। प्रजापतियों की कन्या रिद्धि और सिद्धि। जब देव ऋषि नारद ने कहा प्रजापति से बेटियों का विवाह नहीं करना है, करना है, पर मैंने अभी बेटियों से पूछा नहीं है। विवाह के लिए मुझे बेटियों से तो बात करना पड़ेगी ना कि बेटियां, विवाह करना है मुझे तुम्हारा। बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक। ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले। ठीक है। हम जब भोजन बनाएं, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए। ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए, तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया और एक ही मिला। और वो दामाद भी कोई साधारण नहीं था। सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था? हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहाँ भी इनको बुलाते हैं वहाँ शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जा, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काटिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल। सारी शादी में एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनिदेव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं, ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? अगर ये नहीं देंगे तो कौन देगा?
शनि महाराज अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते हैं। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए। और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता। नाक भी ऐसी थी कि यहाँ बैठे वहां से सूंघ लेते। और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। कोई साधारण थे। मेरा बेटियों से निवेदन, पत्नी पति से झूठ ना बोले, पति पत्नी से झूठ ना बोले, बेटी अपने माता पिता से झूठ ना बोले। मेरा निवेदन है शिष्य अपने गुरु से झूठ ना बोले और भक्त भगवान से कभी झूठ ना बोले। यहां तक सीमित रखो, यहां तक सीमित। बहुत है। और झूठ बोलना एक जगह पर जरूर बोलना। कहां? यदि कोई गाय कसाई के यहां कट रही हो, वहां जाकर झूठ बोल देना कि ये गाय मेरी है, छुड़वा कर लिया ना। झूठ वहां बोल। झूठ बोलने के भी स्थान बताए गए, कहां कहां झूठ बोलना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है, किस तरह से झूठ बोलना है, स्थान बताए गए महाराज। कि ये गाय अगर कसाई की यहां कट रही है तो वहां झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, ये कटे ना, ये मेरी है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला शिव जी के सामने, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला शंकर जी के सामने, गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के सामने। महाराज अंत क्या हुआ? केतकी के पुष्प को श्राप लगा, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं। गाय को श्राप लगा, तेरा शरीर पूजा जाएगा पर मुख नहीं। ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहे थे उस सिर को काटा गया, लुढ़कता लुढ़कता शीश गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। अंत में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बनाना पड़ा, बट वृक्ष बनाना पड़ा। आखिर झूठ बोलने वाले मुख की गति बहुत बुरी हो जाती है। और पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी। पहले के समय में एक काम होता था, गांव के लोग उसको ले जाते थे, शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। मतलब शिव के मंदिर में झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंत समय में पलंग पर तड़प तड़प कर मरता है, उसके शरीर की गतियां बेकार हो जाती हैं, शरीर की गतियां भी। इसलिए शिव पुराण कह रहे हैं, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, भोले तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, शंभो मेरा ये विश्वास कभी ना बदले, शंभो मेरा ये विश्वास कभी ना बदले। भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा, भाव हृदय चित्त से कहा जाए और शिव से विनय करी जाए।